नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशी और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉक। आज हम आपके लिए द फैमिली मैन सीजन 2 का रिव्यू लेकर आए हैं। आपके लिए इसे रिव्यू किया है हमारे साथी यमन ने। आगे के तमाम शब्द उनके। फाइनली जिस घड़ी का हम सबको इंतजार था वो आ गई। काफी डीले के बाद द फैमिली मैन का सीजन 2 आ गया है। शो 4 जून को रिलीज होना था, लेकिन 3 जून की रात से ही शो के सभी एपिसोड स्ट्रीम करने के लिए उपलब्ध हो गए थे। खैर, हमने भी मनोज बाजपेयी स्टारर ये शो देखा। शो में हमें क्या अच्छा लगा और क्या नहीं, ऐसे तमाम पॉइंट्स पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले शुरू करते हैं शो की कहानी से। कहानी शुरू होती है श्रीलंका के एक रेबल ग्रुप से, जो तमिल लोगों के अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। सरकार से जारी लड़ाई के चलते उनका ग्रुप छिन्न भिन्न हो जाता है। कुछ साथी इंडिया आकर छुप जाते हैं तो बाकी लंदन में शरण ले लेते हैं। उधर इन सब बातों से बेखबर श्रीकांत तिवारी टास्क छोड़ चुका है। एक टिपिकल कॉर्पोरेट जॉब में अपना 9 to 5 का वक्त बिता रहा है। श्रीकांत और बागी तमिल गिरोह के अलावा कहानी का एक तीसरा पहलू भी है, वो है ISI एजेंट मेजर समीर। समीर फिर एक्टिव हो चुका है। इंडिया पर बड़ा हमला करने की ताक में है। एक गलतफहमी की वजह से मेजर समीर और ये बागी गिरोह साथ हो जाते हैं। अब दोनों का एक ही मकसद है, इंडिया पर ऐसा हमला करना कि एक मैसेज भेजा जा सके। अपने मकसद में कामयाब हो पाएंगे या नहीं, उधर उन्हें रोकने के लिए टास्क क्या करेगा, यही शो का प्लॉट है। ये सिर्फ शो का प्लॉट है, साथ ही कहानी में इतने सब प्लॉट खुलेंगे कि आपका ध्यान बटने नहीं देंगे। ये सारे सब प्लॉट लास्ट में आकर कैसे कहानी को जस्टिफाई करते हैं, वो भी देखने लायक है। अब बात करते हैं शो में क्या अच्छा था। सबसे पहले बात कहानी के मुख्य किरदार श्रीकांत तिवारी की। श्रीकांत के लिए टास्क उसका प्लेग्राउंड था। मिशन पर हालात कितने भी मुश्किल हो जाते थे, वो उनसे पार पाने का तरीका निकाल ही लेता था। कुल मिलाकर कहें तो टास्क श्रीकांत का कंफर्ट जोन था। इस सीजन में कंफर्ट जोन उससे छीन लिया गया। वो यहाँ बना एक रियल फैमिली मैन। बच्चों को स्कूल छोड़ना, बीवी का बर्थडे याद रखना, फैमिली के साथ पूरा वक्त बिताना, ये सब करने के बावजूद श्रीकांत की लाइफ परफेक्ट नहीं है। बच्चे क्या कर रहे हैं उसे नहीं बताते। बीवी ठीक से बात नहीं करती, उसकी तरफ करवट कर सोना तक पसंद नहीं करती। ऐसी बातें श्रीकांत को खाई जाती हैं कि सब कुछ करने के बावजूद भी कमी कहाँ छूट रही है। अपनी ये विवशता, ये बेचैनी वो दुनिया को गा गा कर नहीं सुनाता, बस आप उसकी थकान भरी आंखों में ये सब पढ़ लेते हैं। नसरुद्दीन शाह ने कभी कहा था कि हम रोने चिल्लाने को ही एक्टिंग समझते हैं। यहाँ श्रीकांत न रोया न चिल्लाया, फिर भी आपको उसके लिए बुरा महसूस होगा। श्रीकांत के ऐसे पोर्ट्रेयल के लिए तारीफ होनी चाहिए मनोज बाजपेयी की। वैसे उनकी एक्टिंग किसी वैलिडेशन की मोहताज नहीं, फिर भी मनोज जी गर्दा उड़ा दिए कसम से। लेकिन श्रीकांत अकेला नहीं है जो आंतरिक मतभेद से जूझ रहा है। कुछ ऐसा ही हाल उसकी बीवी सुचित्रा का भी है। मन में एक बात दबाए अपने दिन काट रही है। उसका एक सच है जो उसे खाए जा रहा है। सुचित्रा की इस उलझन को बखूबी तरीके से प्रेजेंट किया है प्रियामणि ने, जिन्होंने शो में श्रीकांत की पत्नी सुचित्रा का रोल निभाया है। दूसरा फैक्टर जो हमें शो में अच्छा लगा वो है शो की विलन राजी बागी ग्रुप से ताल्लुक रखती है। खतरनाक किस्म की फाइटर है। उसके ऐसा बनने की वजह उसकी पास्ट लाइफ है, जिसे शो में पूरा स्पेस दिया गया है। ऐसा नहीं लगेगा कि बस सीधा राजी को उठाकर फैमिली मैन यूनिवर्स का हिस्सा बना दिया। राजी निडर है, दृढ़ निश्चयी है। अपने मिशन के अलावा उसे किसी और चीज से कोई सरोकार नहीं। राजी के अनुभव ऐसे रहे हैं कि एक नजर में भाप जाती है कि सामने वाला व्यक्ति कितने पानी में है। शो से ही उदाहरण देते हैं। सीजन 1 का विलन याद कीजिए, मूसा। शातिर था, किसी को अपने प्लान की भनक तक नहीं लगने दी। श्रीकांत जब उससे नेगोशिएट करने जाता है तो अपनी माँ की झूठी कहानी सुनाता है। मूसा उसके झांसे में आ जाता है। कट टू सीजन 2। यहाँ भी एक मौके पर श्रीकांत राजी से बात करना चाहता है, उसे अपनी मनगढ़ंत कहानी सुनाना चाहता है। राजी इसके बाद उसे अपनी एक कहानी सुनाती है और वो कहती है, फर्क ये है कि तुम्हारी कहानी झूठी है और मेरी सच्ची। श्रीकांत चुप हो जाता है। ऐसी है राजी, सामने वाले को सोचने पर मजबूर कर दे। राजी का रोल निभाया है समांथा अक्किनेनी ने। सिर्फ राजी के लुक्स या एक्शन सीन से उसे खतरनाक नहीं बनाया, बल्कि जिस तरह से समांथा अपने आप को कैरी करती है वो काबिले तारीफ है। शो का तीसरा बेस्ट पॉइंट जो हमें लगा वो है उसका एफर्टलेस ह्यूमर। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है शो डार्क होता जाता है, लेकिन शो अपनी ट्रेजेडी में भी ह्यूमर निकाल लाता है और ऐसा करने के लिए स्ट्रगल करते हुए नहीं दिखता।
माने उस टूथपेस्ट की ट्यूब की तरह नहीं जिसे पिचका पिचका कर आखिरी बूंद निकालने की कोशिश की जाती हो, बिल्कुल एफर्टलेस। जैसे इस सीजन में श्रीकांत के बेटे द ग्रेट बांसुरी वादक को नया शौक चढ़ जाता है सम्मोहन करने का, पूरे शो में इसकी रट लगाए रखता है। इसके बाद आती है श्रीकांत और जेके की केमिस्ट्री। दोनों लंगोटिए यार, दोनों के सीन स्टैंड आउट करते हैं, टेंशन भरे पलों में रिलीफ देने का काम करते हैं और इसका क्रेडिट मनोज बाजपेयी और शारिब हाशमी के साथ साथ शो की राइटिंग टीम को भी जाता है। राइटर्स राज एंड डीके, सुमन कुमार और सुपर्ण वर्मा ने नॉर्मल सिचुएशंस में भी फन निकालने का कुशल काम किया है। एक और पॉइंट है जिस पर बात की जानी चाहिए, वो है शो के लॉन्ग टेक, यानी बिना कैमरा कट के लगातार शूट किए गए सीन। शो की शुरुआत ही एक लॉन्ग टेक से होती है। करीब 4 मिनट के इस टेक में तमिल बागियों को कहानी में सेटअप किया गया है। कैमरा पूरा वक्त ग्रुप के लीडर के साथ चलता है। मेकर्स ने किस हद तक शो की डिटेलिंग पर काम किया है उसका आइडिया आपको इस पहले सीन से ही लग जाएगा। शो में और 2 कमाल के लॉन्ग टेक्स हैं। एक है शो का 7 मिनट का क्लाइमेक्स, इतना धमाकेदार कि याद नहीं आएगा कि आखिरी बार ऐसा क्लाइमेक्स कौन सी वेब सीरीज में देखा था। लेकिन अब बात उस लॉन्ग टेक की जो पूरी लाइमलाइट ले गया। शो के 6ठे एपिसोड में पुलिस स्टेशन पर हमला हो जाता है। पूरे अटैक को इस सीन ने जैसे कैप्चर किया है, उसे एक्सप्रेस करने के लिए माइंड ब्लोइंग जैसा शब्द काफी छोटा है। बस इस सीन के बारे में इतना ही कह सकते हैं कि अगली बार आपका कोई दोस्त कहे कि एक्शन सीन्स तो हॉलीवुड फिल्मों में ही बढ़िया होते हैं, तो उसे कहिएगा रुको जरा, सब्र करो और ये सीन देखो। इतनी बेहतरीन सिनेमेटोग्राफी का क्रेडिट जाता है कैमरन एरिक ब्राइसन को। बस शो के क्रिएटर्स राज एंड डीके के नाम एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस सीन की मेकिंग रिलीज कीजिए। अब बात करते हैं उन चीजों की जो शो में अच्छी नहीं लगी। वैसे लिटरली कुछ भी नहीं। शो 0 वेस्टेज पॉलिसी पर चलता है, माने हर चीज सही मात्रा में है। हर डायलॉग, हर किरदार, हर एक सीन सब आगे जाकर बड़े प्लॉट को सपोर्ट करते हैं। एपिसोड लेंथ बढ़ाने के चक्कर में कहीं भी खींचतान नहीं की गई। शो पर लल्लन टॉप टेक यही कि इसे किसी भी हालत में मिस मत करिए। अगर सीजन 1 देखा है तो तुरंत सेकंड सीजन भी निपटा डालिए। जाते जाते एक बार फिर से बता देते हैं आपके लिए ये रिव्यू किया है हमारे साथी यमन ने। शुक्रिया।